हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया बच्चों। शुरुआत करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था इमेजिनरी नंबर के ऊपर, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने बात बताए थे आपको। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी किए थे बच्चे उस पर। तो बच्चा आज उसी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है लाइक जे एनडीए निमसेट, हर तरह के एग्जाम में यार इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। उस हिसाब से देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम डील करने जा रहे हैं ना। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, बच्चों ध्यान से सुनना। अच्छा बच्चों, मैं अपने बारे में बताना तो भूल गया। मैं एस के साथ उर्फ गणित वाला, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ साइंटिफिक वैली इंस्टीट्यूट। बच्चों आप जानते हैं साइंटिफिक वैली इंस्टीट्यूट रन कर रहा है जुमली दिल्ली में। जो बच्चे लोकल हैं वो तो जानते ही होंगे। बच्चों हमारा मकसद है कि यार जो माइग्रेट हो रहे हैं यहाँ से बड़े बड़े शहरों के, हैवी रकम खर्च कर रहे हैं, मोटे रकम खर्च कर रहे हैं, उन सबको यहीं रोकना। बच्चों एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि यार जो तुम बाहर जाकर के इतना पैसा खर्च कर रहे हो, जिस कंटेंट के लिए तुम बाहर जा रहे हो वही कंटेंट हम तुमको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। यार कंपेयर कर सकते हो ना, है ना। आपको जो यहाँ कंटेंट मिले बच्चों वो किसी भी इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो कोटा के इंस्टीट्यूशन हो, पटना के हो, है ना, चाहे यार ऑनलाइन हो, है ना, किसी से कम नहीं होंगे यार। उससे ज़्यादा होंगे लेकिन कम नहीं होगा, और उससे बेहतर होंगे बच्चों, इस बात की गारंटी। तो शुरुआत करते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली फॉर्म क्या होता है? ए प्लस आयोटा बी, है ना। ए प्लस आयोटा बी। यार पिछले क्लास में हमने बताया था इमेजिनरी नंबर के बारे में। यार रियल नंबर तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रियल नंबर क्या है ना बच्चों। रियल नंबर को जब ढूंढना हो तो तुम कहाँ ढूंढते हो? रियल लाइन के ऊपर, है ना। दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आपको अच्छा 0 1 2 -1 -2 कुछ रैंडमली ले लो। तो यार जब भी रियल लाइन को रियल नंबर को ढूंढना हो तो आप कहाँ ढूंढोगे? रियल लाइन के ऊपर। लेकिन बच्चों पिछले क्लास में जो इमेजिनरी नंबर के ऊपर बात की थी, तो यार जब इमेजिनरी नंबर को ढूंढने की बात होगी तो फिर उसको कहाँ ढूंढेंगे? क्या रियल लाइन पर? नहीं बच्चों, इमेजिनरी नंबर को एक अलग जगह दिया गया, एक अलग स्थान दिया गया, उसको कहीं और बसाया गया, और उसको बताया गया एक वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग्स, एक वर्टिकल लाइन के अलोंग, है ना। बात समझ में आ रही? एक वर्टिकल लाइन के अलोंग पूरे इमेजिनरी नंबर को बसाया गया, है ना। बात समझ आ रही है? बच्चों जब इमेजिनरी लाइन को ढूंढने की बात हो तो आप इस वर्टिकल लाइन के अलोंग ढूंढोगे, और ये काम किसने किया? गॉस भाई साहब ने। किसने किया? गॉस ने। बात समझ आ रही? अब बच्चा इस रियल पॉइंट और इस इमेजिनरी पॉइंट को जब मिलाया गया, जब उसको जोड़ा गया, तो जो नंबर तैयार हुआ उसको बोला गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यार यहाँ जोड़ने का मतलब वो जोड़ना मत समझ लेना यार, जैसे 2 और 3 को जोड़ते हो ना 5 लिखते हो ना, तो ऐसा नहीं है कुछ बच्चा, है ना। ऐसा मत समझ लेना। यह एक मतलब एक तरीका, एक पैटर्न है ये लिखने का कॉम्प्लेक्स नंबर को। ऐसा नहीं कि ये दोनों जुड़ करके, जैसे मान लो बच्चों 2 + 3 आयोटा लिखा हुआ, तो ऐसा नहीं कि ये 5 आयोटा हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, मतलब यार तरीका है, पैटर्न है लिखने का, बीच में यार प्लस दिया जाता है। एक्चुअली में हो क्या रहा है बच्चों, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी को मिला कर लिखा जाता है, तो यार मिला कर लिखने का तरीका क्या है? मैथमेटिकल तरीका क्या है? तो बच्चों वो तरीका है प्लस, है ना। प्लस लगा दो बीच में, तो इसका मतलब हम दोनों को मिला करके लिख रहे हैं। थोड़ा समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें नहीं है जैसे हम लोग रियल नंबर के लिए पढ़ते थे ना कि 2 + 3 कितना होना 5, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? तो बच्चों ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं ना। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पर बच्चों ए और जो बी है वो आपका है रियल नंबर, ए और बी आपका रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो बच्चा आई जो है वो आपका √-, और इसके बारे में ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। दिस इज नॉन एज यूलर कांस्टेंट, है ना बच्चों। ये कांस्टेंट है, फिक्स है, और इसको यूलर्स भाई साहब ने डिफाइन किया, इसलिए इसको यूलर्स कांस्टेंट बोलते हैं। बात समझ में? यहाँ पर ए और बी क्या हो गया बच्चों? आपका रियल नंबर हो गया, और आयोटा आपका √-1, और इसको कंबाइन रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर एक बड़ा ही मैजिकल चीज हुआ यार। नंबर के बारे में हम लोग क्या जानते थे अभी तक? क्लास 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग क्या जानते थे नंबर के बारे में? यार हम लोग यही जानते थे ना कि नंबर जो होता है वो क्या होता है बच्चों? सिंगल डायमेंशन होता है। बात समझ में आई? जब भी आपको रियल लाइन को ढूंढना हो, रियल नंबर को ढूंढना हो, तो आप कहाँ ढूंढोगे? रियल लाइन पर।
एक लाइन के ऊपर ढूंढोगे। लेकिन यार जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढने की बात होगी ना, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढने की बात होगी तो यार उसके लिए तुमको क्या लाइन पर जाना होगा क्या? नहीं बच्चों, उसके लिए आपको जाना होगा प्लेन में। अरे यार प्लेन में जाना होगा तुमको, 2 डायमेंशन। बात सुन रही? तो यार यहाँ से एक नया फीलिंग आया, क्या नंबर भी 2 डायमेंशन हो सकते हैं? और हो सकते क्या बच्चों, होते हैं। और वो कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर। बात सुन रही है? अभी तक हम लोग रियल नंबर को कहाँ ढूंढते थे? रियल लाइन के ऊपर। लेकिन जब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढने की बात आएगी तो आपको प्लेन में जाना होगा, 2 डायमेंशन में। हाँ देख लो ना भाई, यहाँ पर हो सकता है आपका 1 प्लस आयोटा, यहाँ पर हो सकता है बच्चों 2 प्लस 2 आयोटा। बात समझ रही? तो यार जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढने की बात होगी तो आपको प्लेन में जाना होगा। और इस प्लेन को बता क्या बोलते हैं बच्चों? दिस इज नॉन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर बच्चों इसको आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन। और चूंकि इस प्लेन को जनरेट करने में, इस प्लेन को बनाने में गॉस भाई साहब का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए उसके सम्मान में इसको गॉसियन प्लेन भी बोला गया, गॉसियन प्लेन। बात समझ रही है? यार कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढना होगा तो तुमको प्लेन में जाना होगा, ठीक है ना? तो मैजिकल चीज क्या, नंबर भी 2 डायमेंशनल हो सकते हैं, है ना? बात समझ रही है? चलो बच्चों बैठा रहे। अब बच्चों बात करेंगे प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में। यार प्योरली रियल किसको कहेंगे? तो यार प्योरली रियल किसको कहेंगे? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर बच्चों इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 बच्चों, तो उसको क्या बोलोगे? प्योरली रियल। बात समझ में आ रही है? जैसे यार जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा भी है, तो इसको प्योरली रियल कब बोलोगे? जब बी तुम्हारा 0, इमेजिनरी पार्ट 0। क्लियर हो रहा बच्चा? जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो तुम्हारा? 0। और यार प्योरली इमेजिनरी कब बोलोगे? जब बच्चों उसका रियल पार्ट 0। दिस मीन्स ए आपका 0। बात समझ रही? यार कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कब बोलोगे? प्योरली का मतलब क्या होगा? शुद्ध रियल, जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0। और प्योरली इमेजिनरी कब बोलोगे? जब उसका रियल पार्ट 0। जैसे एग्जांपल होता है बच्चा, जैसे जेड इक्वल टू 2 हमने लिख दिया, दिस इज प्योरली रियल, दिस इज प्योरली रियल। समझ रही है? उसी तरह से बच्चों हम लोग जेड इक्वल टू लिख दिया माइनस आयोटा, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। अब तुम लोग सर ये जो प्योरली रियल आप बोल रहे हैं, ये तो रियल है ही, ये तो रियल नंबर है। बिल्कुल अच्छा, ये रियल नंबर है, समझ रही? लेकिन साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का पैटर्न में लिखा जा सकता है 2 प्लस आयोटा 0। यार अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि सारे नंबर का फादर कौन है? रियल है। लेकिन नहीं, उसका भी एक फादर है, और वो कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। बात समझ रही? मतलब बच्चों रियल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी नथिंग बट दिस इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर जो होगा बच्चों वो सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ नंबर्स। Complex number is the largest set of numbers. So this is real as well as complex. Clear? That we can say all real are complex. सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स हैं, बट सारे कॉम्प्लेक्स रियल नंबर नहीं हो सकते। जैसे यहाँ माइनस आयोटा, दिस इज ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट रियल। बट बच्चों 2, दिस इज कॉम्प्लेक्स एज वेल एज रियल। ये कॉम्प्लेक्स भी है और रियल भी है। क्लियर हो रही बात? चलो बच्चों बेटा ये तो समझ में आ गया ना, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी किसको कहेंगे। अब बच्चों बात करते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर, बेसिक सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन है कि इफ जेड इक्वल टू एक्स माइनस 2 प्लस आयोटा वाई प्लस 1 देन फाइंड x and y if number 1 z is
प्योरली रियल, और नंबर 2 z इज प्योरली इमेजिनरी। तो जो z जो प्योरली रियल हो और z प्योरली इमेजिनरी हो, तो यार क्या होगा बच्चों? प्योरली रियल की शर्त क्या है? इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। बच्चों पहला का सॉल्यूशन y + 1 = 0, तो y को कितना जाएगा? -1, है ना? तो बच्चों प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट 0 हो, तो यार रियल पार्ट क्या होगा? तो रियल पार्ट के बारे में तो कुछ नहीं कहा। उसने बोला कि प्योरली इमेजिनरी कब होगा, सॉरी प्योरली रियल कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो। तो रियल पार्ट के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, तो रियल पार्ट क्या ले सकते हैं? ऑल रियल। अरे यार यहाँ x का वैल्यू तुम कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब बात हो रही है प्योरली रियल की, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, रियल पार्ट कुछ भी हो सकता है ना? तो बच्चों इसमें आंसर, पहला का आंसर क्या आ गया? ये y = -1 और x बिलोंग्स टू ऑल रियल। उसी तरह बच्चों दूसरा बोला जाए प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब रियल पार्ट 0 हो। दैट मींस x - 2 = 0, x = कितना आ गया? 2। लेकिन y क्या होगा? तो y कैन बी एनी रियल नंबर, y कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि जब प्योरली इमेजिनरी की बात होती है तो उसमें रियल नंबर 0 होना चाहिए, रियल पार्ट 0 होना चाहिए। बस हमारी इमेजिनरी पार्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये बच्चों दूसरी का आंसर क्लियर हुआ? तो बच्चों अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दीजिए जो रियल भी हो साथ में इमेजिनरी भी हो, बच्चों वो सिर्फ एक ही है और वो है तुम्हारा 0 + i/0। इसको रियल भी कर सकते हैं, प्योरली रियल भी कर सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी भी कर सकते हैं। दैट मींस दिस इज 0। बेसिकली ये क्या है? 0 है ना? दिस इज आल्सो नोन एज 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0। क्लियर हो बच्चों? बेटा चलो बेटा एक और क्वेश्चन कर लेते बच्चों इस पर। क्वेश्चन देखो, ये बच्चा IIT JEE 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन था बच्चों कि इफ s = एक शीट दिया हुआ है जो -π/2 से पाई के बीच उसका एलिमेंट है, सच दैट बच्चों 3 + 2 iota sin theta 1 - 2 iota sin theta is purely imaginary, then find the sum of all values of theta. Then find the sum of all values of theta. Option बच्चों A 5π/6, ऑप्शन B बच्चों 3π/2, ऑप्शन C 5 और ऑप्शन D बच्चों ऑप्शन D 2π/3। ये चार ऑप्शन बच्चों। पूरा है इफ s = -π/2 से पाई, बच्चों एक सेट है, वो सेट इस के ऊपर डिफाइंड हो रहा है 3 + 2 iota sin theta 1 - 2 iota sin theta इज प्योरली इमेजिनरी। तो इस सेट के जो भी एलिमेंट है बच्चों जो -π/2 से पाई के बीच लाई कर रहा है वो इसके ऊपर डिफाइंड हो रहा है ना? दैट फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्लियर है बच्चों? कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखना बच्चों थीटा, यहाँ छूट गया, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से पाई, सच दैट 3 + 2 iota sin theta 1 - 2 iota sin theta is purely imaginary, then find the sum of all values of theta। तो क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी की बात हो रही है, तो प्योरली इमेजिनरी कब होगा? जब रियल पार्ट 0 हो। तो बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं लेट z = 3 + 2 iota sin theta 1 - 2 iota sin theta। ठीक है? अब बच्चों एक चीज याद रखना कि जब भी प्योरली रियल इमेजिनरी की बात हो या जब भी आंसर लिखने की बात हो या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएंगे आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जब भी उसको लिखने की बात हो बच्चों तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब ये हो बच्चा कि वो हमेशा a + iota b के फॉर्म में होना चाहिए।
दैट मीन्स ऐसे याद रख लो यार कि कॉम्प्लेक्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आयोटा लेटर जो आपके डेनोमिनेटर में उसको हमेशा रिड्यूस करना होगा, हटाना होगा। मतलब यार उसको आयोटा को बोल सकते हो डेनोमिनेटर से क्या है, एलर्जी, तबीयत खराब हो जाती है उसको, तो इसको हटाओ यार डेनोमिनेटर से जल्दी से। तो कैसे हटाएंगे बच्चों इसको, इसके लिए आपको रेशनलाइज करना होगा। याद है बच्चों आयोटा को डेनोमिनेटर से क्या है, एलर्जी है ना। अब करो 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 3 + 6 आयोटा साइन थीटा, और इसको करो बच्चे तो 2 आयोटा साइन थीटा, और प्लस ये हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर बच्चों -1 हो जाएगा तो माइनस कर देते डायरेक्ट, और ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चा 4 साइन स्क्वायर थीटा। भाई भाई आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। अब यार बंटवारा कर दो, मतलब रियल को रियल के साथ कर दो, है ना। तो ये बच्चों 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये होगा बच्चों आयोटा 8 साइन थीटा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर यहाँ तक। अब बच्चा बात हो रही है किसकी, प्योरली इमेजिनरी की, है ना। बात हो रही है किसकी बच्चों, प्योरली इमेजिनरी की। तो रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0। तो क्या लिखेंगे बच्चों 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब यार डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता है, नहीं, तो यार न्यूमरेटर को ही 0 होना पड़ेगा। तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बच्चों 0। यहाँ से आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, यहाँ से बच्चों आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर, और ये पता है क्या हो जाएगा, बच्चों साइन π/3 का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो जो थीटा इक्वल टू होता है n पाई ± अल्फा, है ना। अल्फा अब जगह पर कितना है π/3, अल्फा के प्लेस पर कितना है बच्चों π/3। अब ध्यान से देखना, कैसे देखना है, ध्यान से। अब बच्चों रखो n का वैल्यू रखो, जैसे n का वैल्यू हम लोग देखते बच्चों 0, है ना। n तुम्हारा क्या है, n है इंटीजर। अरे भाई ये बताने वाली चीज है क्या, ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन, है ना। तो n बच्चों इंटीजर, अब n इक्वल टू रखो 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों ± π/3, और वो -π/2 से पाई में आ रहा है ना। थीटा इसी से बिलोंग करना चाहिए ना, दिया तो क्वेश्चन में भाई, हम अपने मन से थोड़ी ले रहे हैं। तो ±π/3 सही भाई। अब n इक्वल टू रखो बच्चों 1, तो इस कंडीशन में थीटा क्या देना, तो आ जाएगा π - π/3, और एक प्लस π/3 हो जाएगा, एक हो जाएगा बच्चों π + π/3 ना, तो ये तो बाहर हो जाएगा इससे, तो इसी को लेना पड़ेगा, तो हो गया बच्चों 2π/3। अब तो कुछ नहीं रख सकते, -1 रखोगे तो और हो जाएगा ज़्यादा, है ना। -1 रखोगे बच्चों क्या हो जाएगा, -π - π/3 तो ज़्यादा हो जाएगा, -π + π/3, तो ये बच्चों -2π/3, तो ये भी चला जाएगा बाहर। तो बच्चों अब तो नहीं होगा, तो यही हो गई, है ना, 3 वैल्यूज। 1 रखने पर तो आगे बच्चों, -1 रखने पर भी नहीं आया, और 0 रखने पर आ गया, अब तो उससे आगे नहीं जा सकते। तो यही बच्चों आएंगे 3 वैल्यू, एक π/3 -π/3 और 2π/3, तीनों को जोड़ दो, तो π/3 -π/3 π/3 और 2π/3, ये मर गया, तो क्या रह गया बच्चों 2π/3। तो करेक्ट ऑप्शन आपकी कौन सा हो गया, डी। चीजें क्लियर हुई। तो इस तरह से बच्चों सॉल्व करना है, तो कहाँ मुश्किल है, यही जेईई क्वेश्चन आया, या कभी कभी जेईई बहुत आसान आ जाता है क्वेश्चन बच्चा, तुम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, बात समझ आ रही है। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा बच्चों तो तुरंत दन से बना दोगे, हाँ कैसे बना दोगे, दन से। बेटा बच्चों बेटा क्लियर, क्लियर हो गया ना। अब बच्चों नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर।
कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, x1 प्लस आयोटा y1, दूसरा बच्चा x2 प्लस आयोटा y2। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब बच्चों इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो, मतलब x1 x2 के बराबर हो एंड y1 y2 के बराबर। अरे यार सिंपल बात है भाई, इक्वल कब होगा? जब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इक्वल हो, जातिवाद कास्टिज्म, रियल रियल के बराबर हो, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? इक्वल है। बात समझ में? क्लियर हुआ बच्चा? क्लियर हुआ? ये कंडीशन है इक्वलिटी का, है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या हो? इक्वल हो, है ना। चलो और जो क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं। इफ 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा पावर 100 इक्वल टू बच्चे दिया a प्लस आयोटा b, देन ऑर्डर पेयर a कॉमा b इज, जो ये निकालना आपको सिंपल, इसलिए आपको a और b का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे करेंगे बच्चे? तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? 1 माइनस आयोटा, इसको रेशनलाइज कर दो, और ये बच्चों 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और पावर कितना? 100। अब ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ये बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऐसा पावर कितना बच्चों? 100। चीजें क्लियर? इसको तोड़ो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ओपन करो, तो क्या 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, और ये जो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा? -1, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 बच्चों कितना हो गया? 2 पावर 100। और आयोटा स्क्वायर से ये मर जाएगा। अरे भाई आयोटा स्क्वायर वैल्यू कितना होता है? -1। अब ये हो जाएगा बच्चा -2 आयोटा बाई 2, कैंसिल होकर क्या बचेगा? माइनस आयोटा पावर 100। और बच्चों माइनस पर इवन पावर है तो ये प्लस ही हो जाएगा ना, तो आयोटा पावर 100 इक्वल टू किसके बच्चों? ये प्लस आयोटा में। आयोटा पावर 100 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना छूटेगा? 0। अरे भाई बताइए तो नहीं, ये प्लस आयोटा में, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चा? 1 इक्वल टू आ गया ए प्लस आयोटा में, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चों? 1,0। तो कितना आसान है, मुश्किल है क्या? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बात समझ आ रही है? तो नोट कर लो बच्चों जल्दी से। तो ये तो बच्चा कुछ बेसिक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर और इसका इंट्रो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग कंजुगेट, इसके अलजेब्रिक प्रॉपर्टी, मतलब एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के ऊपर, है ना, मॉडुलस के ऊपर, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, है ना। साथ में बच्चों आप लोग अपने सेहत का भी ख्याल रखें। अब तो जाने लगे पैंडेमिक पीरियड है ना, तो मास्क वगैरह हमेशा लगा कर कहीं बाहर निकले। ऑल दी वेरी बेस्ट।